अस्सलाम वालेकुम साथियों, हम और अमानी जो हैं वो बना रहे हैं हबानेरो सॉस। जी तो हमने एक गार्लिक डाला है जी और लाल हबानेरो हो तो लाल डालने, हमारे पास हरी ही है, इसका जायका और होता है। जी। और फिर हमने Now you always right. डाला है टोमेटो पेस्ट और फिर हमने डाला है I want to do that one. जी विनेगर 4-5 टेबल स्पून। Looks so yucky. I would never ever eat that again. हाँ हे साथियों सुन रहे हैं अमानी क्या कह रही हैं? I will never ever eat that ever again. Don't make me all of this. और रियली Yeah. अल्लाह। और ये डाला हमने नमक I want 3/4 of a teaspoon। I want to do the salt. ओ अच्छा, हम अभी वो कटिंग करते हैं ना, फिर आप काट लेना चीज़ें। उसको पीसते हैं, पीस के हमने इसको एकदम से खोलना नहीं है। और इसको हमने रखा रहने दिया इसलिए कि सांस को चढ़ेगा। और ये हमने खूब सारा पानी उबलने के लिए रख दिया नूडल्स के लिए। ये हमारे साथ काम करवा रही हैं, ये देखिए। और सारे बच्चे हैरी पॉटर देख रहे हैं और सांस रोक के ये खोलते हैं। ये देखिए सॉस बना देगा। और ये है चिकन। Nana, watch the video to me. और इसको हमने छोटा कर लिया, इसी में ही हो जाएगी हमारे। It was great when you cook. ये देखिए प्याज काट के बैठी है, हमारी मदद कर रही है ये। थैंक यू। तो ये हमने डाला थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसको हमने डाला चिकन को इसमें। और ये हमने डाला थोड़ा सा नमक, क्योंकि अभी सॉस भी डालना है। तो ये उबल गया देखिए। और ये है नूडल्स, एग नूडल्स लेने, कोई भी जो इस तरह की दिखाई देती है ना वो वाली। सारा पैकेट हमने डाल दिया और इसका वज़न है 500 ग्राम्स। और ये एक स्टिक जो है सेलेरी की है, इसको हमने जूलियन कट की तरह काटना है। Always be careful when you cut. बच के काटो से। Cut that. कैरेट काट रही हैं वो। तो ये देख लें, ज़रा सा टच करके और बंद कर देते हैं इसकी। इनको हम अब ड्रेन करते हैं, कच्ची ही ना हो ना ज़रा। Aman, come and look what we are making for you. You're going to be so excited when we are finished. Come here. तो ये जो स्प्रिंग अनियन है बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, बल्कि ऐवान का निकाल के फिर डालेंगे, इसलिए कि ऐवान बहुत नापसंद करता है स्प्रिंग अनियन। Now in the pieces. ये बॉक चॉय मंगाई है, ये देखें एक कट्ठी इसकी काफ़ी होगी। वैसे अच्छी लगती है ये। कैरेट हमें इतनी पसंद नहीं है लेकिन जाती हैं। ये मोटी सारी बड़ी सारी किंग कॉन्ग साइज़। और ये कैबेज है जो हमने काटनी है। तो ये सब्जियां हमने डालनी है, इनको यहाँ से काट के अच्छी तरह और फिर धोना चाहिए, इसलिए कि इनके जॉइंट्स में रेत हो सकती है। ये जो पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, आपने देखा होगा, हमने कभी नहीं लगाई। कभी आपने नहीं देखा होगा कि हमने पालक लगाई या बंद गोभी, ये हम नहीं लगाते। इसलिए नहीं लगाते कि इसमें स्नेल्स आ जाते हैं। ये जो कमर्शियल सतह पे उगाए गए होते हैं उनको तो हर वक्त दवाइयाँ डालते रहते हैं। ये जो छोटी मार्केट्स होती हैं, जैसे फ्ली मार्केट की तरह हुआ या ऐसी शॉप्स हुई जहाँ के लोकल फार्मर्स ला के देते हैं, हम वहाँ से भी ये सब्जियाँ नहीं लेते, इसलिए कि उसमें भी हो सकती हैं। तो जैसे कॉस्टको वगैरह है, वहाँ की जो ये ग्रीन सब्जियां हैं ये बहुत अच्छी हैं, उनमें एक सुराख नहीं होता पत्ते में, तो हम रिस्क नहीं लेते। तो ये हमेशा रिलायबल दुकानों से, बड़े स्टोर्स से
चीज़ लें ताकि बीच में ऐसी कोई स्नेल, कोई स्लग, कोई ऐसा कीड़ा बीड़ा जो अंदर ना हो। अम्मी इतनी ज़ईफ़ हैं, उठ के वो यहाँ तक नहीं आ सकती, लेकिन हर वक्त जैसे हम कभी कहें ना कि हमें भूख लगी, अम्मी भूख लग गई, और हम कहेंगे पराठा बना दूँ, तो ये है माँ। तो हमारे पास जो काम करने वाले आते हैं वो देखते हैं कि हम सारी ज़िंदगी घूमते रहे हैं, हर वक्त। कभी सैटरडे को, संडे को हम घर नहीं हुए थे ज़िंदगी में, कभी नहीं। कभी एंड ऑफ ईयर पे हम घर नहीं हुए थे। हम इंटरनेशनल सैरें करने जाते थे, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कोई मुल्क कभी कोई मुल्क। लेकिन जब से अम्मी ज़ईफ़ हुई हैं, बरसों हो गए अब तो, कि हम निकले नहीं। तो वो हमें देखकर कभी कभी कहती हैं कि यू नीड अ ब्रेक। तो हमने एक दिन, पहले तो हम सुनते रहे क्योंकि वो तो यहाँ के माशरे के, हम सुनते रहे। फिर एक दिन हमने कहा कि जब हम पैदा हुए हमारी माँ भी ब्रेक चाहती थी, वो रातें जागती थी, वो नैपियाँ धोती थी, वो न सो सकती थी, दूध पिलाती थी। हमें अभी तक याद है कि जब हम अपनी बेटी को दूध पिलाते थे, वो काफ़ी बड़ी बेबी थी, 11.5 पाउंड की थी जब वो पैदा हुई है बेटी। हमें याद है कि रात को भी वो उठ के पिया करती थी, और बहुत पीने वाली बच्ची थी वो, बिल्कुल बिल्ला थी वो इतनी गोल गोल थी कि हम उसको ऐसे यहाँ साइड पे अपने, जब बच्चे से बच्चा उठाते थे तो वो बॉल सी हमसे पकड़ी नहीं जाती थी, वो फिसल फिसल के ऐसे नीचे जाती थी। बहुत मोटी, बहुत हेल्दी बेबी थी वो, टफ पत्थर की तरह। तो हमें याद है कि हमारा सर जो है वो जाके लगता था बिस्तर पे बार बार सजदे। इतनी नींद होती थी, इतनी थकान होती थी, लेकिन हम बैठे होते थे अपने बच्चे को दूध पिलाने आधी रात को भी। तो आप सोचें कि आपको ब्रेक चाहिए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जैसे जैसे वो कमज़ोर होते वैसे वैसे आपने और स्ट्रांगली खड़े होना होता है। तो ज़िंदगी ये है। डालते हैं वेजिटेबल ऑयल, वैसे बेहतर होता है गाजरें ज़रा पहले डाल लें, लेकिन चलो कोई नहीं। तेल गर्म हो गया, तो ये और करें कि इस वॉक बर्नर की आंच इतनी है कि पानी इसका निकला नहीं है। अगर आप इसको छोटे चूल्हे पे रखेंगे तो ये उबल जाएगा। ये देखिए, मैंने अंडा छीलने को दिया है सैंडविच बनाने के लिए। बेटी खा रही है। इसमें डालते हैं चिकन, हम डालेंगे ये सॉस जो हमने बनाया था। टैप वाटर डाल दें बेशक, और इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे। खुशबू आ गई। और देखिए सब्जियां इतनी सारी लग रही थी, सारी घूम गई बीच में। ये डाला सोया सॉस, और ये जो है ये वाला, वरना लाइट जो आम मशरूम सोया सॉस होता है सिर्फ वो डालें, डार्क वाला नहीं। हम डालते हैं बीफ की मैजी स्टॉक क्यूब। तो इसमें बीफ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही नाम का ही है। तो जो स्टॉक क्यूब्स है ना वो ये है। 4 हमने डालनी है इसमें, तो चख के डालनी है, ऐसे ही नहीं डालते रहना, क्योंकि सोया सॉस हम ज़्यादा डालेंगे तो रंग ख़राब हो जाएगा। और नमक हमने बिल्कुल ज़रा सा सॉस में डाला था, और ज़रा सा हमने चिकन पे डाला था। तो जब आप अलग अलग इस तरह डालते हैं तो आप एकदम से ही बहुत सारा नमक ना डाल दें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब आप चखते हैं इन चीज़ों को तो नमक आपको ठीक लगता है, और जहाँ आप इसमें नमक डाल दें वहाँ पर सारा कुछ ख़राब हो जाता है, नमक तेज़ हो जाता है। फिर खा के ऐसे लगता है बहुत नमक खा लिया, तबीयत ख़राब होती है। और ये जो वॉक आपको दिख रहा है ये एक्सक्लैड का है, जो हबानेरो वाला सॉस है, इसके लिए उससे डबल चाहिए, लेकिन हमारे घर में बच्चे हैं खाने वाले, तो हमने वो सॉस कम बनाया है। तो आपने अगर बनाना हो तो आप 2 हबानेरो डाल के सॉस जो है वो करीबन टोमेटो पेस्ट आप आधा कप डाल लें।
और विनेगर जो है वो आप डाल लें 1 घूंट जितना। इस तरह पर सॉस बनाएं इतने रेशो के लिए। तो हमने तो अपनी फैमिली को भी देखना है कि वो खा भी सकती है कि नहीं, तो इस वजह से वो सॉस हमने इसमें कम डाला है क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे। ये रहा स्प्रिंग अनियन। तो ये तो थी हमारी रेसिपी। खुदा करे कि आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। चलते हैं, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।